हेलो संगमित्रा, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं मयंक मिश्रा, हिंद गुरु अकेडमी परिवार से आपको और आपकी मम्मी को ढेरों बधाइयाँ देने आया हूँ। और ये एक बहुत ही खुशी का पल होता है किसी भी एकेडमी के लिए जब बच्चा इतना अच्छा रिज़ल्ट लेके आता है। तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपकी जो भी मेहनत थी वो आज कामयाब हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला इसलिए आप यहाँ पर आए। और मैं सेकेंड, आप ऐसी बात नहीं, आपको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। कोचिंग का बहुत सपोर्ट रहा था मुझे, हर एक स्टाफ मेम्बर सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया जिसकी वजह से मेरे रिजल्ट हो पाए हैं। हाँ, आपका जो हमारे साथ एसोसिएशन थी वो क्लास 9th से आपने 9th 10th 11th 12th और फिर 12th के बाद आपने ड्रॉप किया। आप कोई भी बच्चा जब किसी एकेडमी के साथ 5 साल तक जुड़ता है तो वो एक ट्रस्ट के बेसिस पे ही जुड़ता है और उसे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होता है कि हर साल वो अपने एम के टूवर्ड्स आगे बढ़ रहा है। तो वो मैं एक्सपीरियंस आपसे सुनना चाहूँगा कि आपको हम पे किस बात पे आपको हम पे यकीन था, या हमारी कौन सी ऐसी एक्टिविटी थी शेड्यूल्स को लेके, टीचर्स को लेके, स्टाफ को लेके, नूर सर को लेके, कहाँ किस किस पल आपको कैसे कैसे सपोर्ट मिला और हर साल आपने सोचा कि नहीं मैं एकेडमी का पार्ट ही रहूँगी। कई बार सफ़र में बच्चे होते हैं बीच में छूट जाते हैं कि नहीं वो सेटिस्फाई नहीं होते, पर आपका सेटिस्फेक्शन के साथ 5 इयर्स में आपने अपने एम को अचीव किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो थोड़ा सा अगर आप हमें डिस्क्राइब करें कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस 5 साल का। सर मैंने जब ज्वाइन किया था 9th क्लास में ज्वाइन किया था, तो मेरे मैथ्स के टीचर थे नूर नवाज सर। तो 9th 10th में मैंने उनसे मैथ्स पढ़ी थी। मुझे शुरू में थोड़ा डर लगता था मैथ्स से, तो उन्होंने जब पढ़ाया काफ़ी अच्छी लगने लगी मुझे मैथ्स। और फिर उसके बाद में था कि अब नूर नवाज सर के साथ ही स्टडीज़ अपनी कंप्लीट करनी है। फिर उनके साथ 9th 10th मैंने कंप्लीट करी। फिर मुझे हिंद गुरु अकेडमी में ज्वाइन किया जब स्टडी पॉइंट में थी मैं नूर नवाज सर की अकेडमी में। फिर हिंद गुरु में ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने वहाँ पर स्टडीज़ स्टार्ट करी अपनी। वहाँ का मैनेजमेंट क्लास शेड्यूल्स काफ़ी अच्छे होते थे और टेस्ट वगैरह होते थे वीकेंड्स पर, और 15 डेज़ भी एक पार्ट टेस्ट भी होते थे हमारे, तो उससे हेल्प मिलती थी हमें। एंड सर फिर उसके बाद ओके, तो अब जैसे आपने बताया कि आपके रेगुलर शेड्यूल था, प्रॉपरली टेस्ट प्लान था, वीकली टेस्ट होते थे, और कहीं ना कहीं इस पूरे 5 साल की जर्नी में जब 12th के साथ आपने एग्जामिनेशन दिया, 12th में भी आपका बहुत अच्छा स्कोर था, मेंस आप क्वालिफाई कर गई थी, लेकिन आपका ख्वाब था कि नहीं मुझे एडवांस ही चाहिए। तो उस दौरान आपको मेंटल सपोर्ट भी एकेडमी की तरफ से किस हद तक मिला? आपको कैसा लगा, मतलब टीचर्स का मेंटल और एकेडमिक सपोर्ट दोनों आपको किस लेवल तक का आपको बूस्ट कर पाया? सर जब 12th में मैंने दिया था थोड़ा हो गया था मेरा अच्छा, बट जब मैं एडवांस के लिए गई थी तो एक सब्जेक्ट के कट ऑफ की वजह से नहीं हो पाया था मेरा। तो मैं थोड़ा डिप्रेस हुई थी उस टाइम कि नहीं हुआ अब क्या होगा। मेरा 10th के बाद जब 11th में ज्वाइन किया था किसी सोच कर गया था मैथ्स लूँगी और IIT जाऊँगी, तो मुझे बुरा लगा था उस बात के लिए। तो जब मैं दोबारा आपके पास आई, नूर नवाज से बात करी, आपसे बात करी, आपने मेंटली सपोर्ट किया, सारे स्टाफ मेम्बर्स ने, टीचर्स ने, सब ने बताया कि कोई बात नहीं आप ड्रॉप ले लो अगर आपको IIT जाना है। फिर मैंने आप वहाँ पर से हिंद गुरु में दोबारा ज्वाइन किया। उससे एकेडमी को सारी क्लासेस हमारी ऐसी चलती थी, क्लास शेड्यूल थी, टेस्ट भी होते थे हमारे रेगुलर, और क्लासेस की हमारी टाइमिंग भी बढ़ गई थी क्योंकि हम ड्रॉपर्स थे स्टूडेंट्स, और डाउट्स वगैरह होते थे वो और ज़्यादा बढ़ा दिया गया था हम लोगों के लिए। That's really good. तो अब मैं आपसे बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, अगर जैसे और बच्चे जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो उनको आपका क्या सुझाव होगा कि वेदर दे हैव टू जॉइन एकेडमी, और क्या क्या बेनिफिट्स है जिसकी वजह से वो ज्वाइन करके अपने करियर को जो एम उन्होंने सोच रखा उसे अचीव कर पाएंगे? सर एकेडमी तो फैकल्टी मेम्बर्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर, वो मेंटल और एकेडमिक दोनों सपोर्ट देते हैं स्टूडेंट को। और अगर कोई बच्चा लेवल उसका नहीं है इतना अच्छा कि जैसे मुझे एक सब्जेक्ट में दिक्कत आती, तो वो फैकल्टी से बात करी मैंने, उन्होंने सपोर्ट किया मुझे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, अलग से भी सपोर्ट किया, समझाया मुझे उस चीज़ को अपने मेरे लेवल पर आकर। तो वो चीज़ एक अच्छी लगी मुझे कि आप बच्चे को अलग नहीं कर देते कि कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा, कोई बात नहीं, टॉपर्स को ही आप थोड़ा आगे बढ़ा के रखेंगे। तो ये दैट्स रियली गुड। मतलब मैं ये समझा आपके इस पूरे कन्वर्सेशन को कि एकेडमी जो है वो अगर एकेडमिकली वीक बच्चा है तो उसको भी उतना इंपॉर्टेंस दे रही है जो कि एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस बच्चे को। तो टीचर्स के लेवल से आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं हमारे। दैट्स रियली गुड, सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स, नाइस टॉकिंग टू यू। मैम आपसे मैं जानना चाहूँगा, बीइंग ए पेरेंट, जब आप बच्चे को किसी एकेडमी में भेजते हैं और इतना लंबा समय बच्चा वहाँ पे रहा, तो आप जब घर पे रहते होंगे सोचती होंगी, आपके भी अपने ड्रीम होंगे कि बच्चे को मुझे IIT में एडमिशन कराना है, तो
किस हद तक एकेडमी ने इस ड्रीम को पूरा करने में आपको एक विश्वास दिलाया, और आप कितनी मतलब विश्वास में थी कि ये चीज़ें होगी, मेरी बच्ची ज़रूर करेगी। तो इतना ट्रस्ट आपने एकेडमी पे किया, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और वो ट्रस्ट आपको कैसे मिला एकेडमी से? सबसे पहले तो मुझे अपनी बेटी पे बहुत ट्रस्ट था कि मेरी बेटी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है और करेगी भी, क्योंकि इसका 8th से 9th में बहुत अच्छा स्कोर रहा था स्कूल में। तो फिर मैंने जब इसके बारे में पता करा, हिंद गुरु और स्टडी पॉइंट में 9th से एडमिशन हो जाते हैं, मैंने इसका एडमिशन करा दिया और उनसे कहा भी कि मेरी बेटी पे अच्छा परफॉर्मेंस करती है, इस पर थोड़ा ध्यान दें। तो उन्होंने मेरी बात मानी और मैं वीकली में 15 दिन में उनसे मिलने जाती थी इसका स्कोर पता करने के लिए कि कैसे चल रहा है। तो हमेशा तारीफ होती थी कि आपकी बेटी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है। और ये मैं इससे पूछती थी कि बेटा तुम्हारा कैसे चल रहा है कोचिंग में, तो ये भी कहती थी सारे टीचर सपोर्टेबल है, अच्छा कराते हैं मुझे। बस मैं आपको मुबारकबाद देते हुए एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर जो पेरेंट्स सुन रहे हैं आपको, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको एकेडमी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए? सबसे पहले तो उन्हें टीचरों पर ट्रस्ट करना चाहिए, एकेडमी भी बहुत अच्छी है, और ट्रस्ट भी करके अपने बच्चे पे भी ट्रस्ट करके उन्हें कहना एडमिशन दिलवाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू।